हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश है? बोधगम्य निवेश कौन सा है? शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ ऊंचे स्तर की भाषा के अवसर प्रदान करना, या शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ कम स्तर की भाषा के अवसर प्रदान करना, या शिक्षार्थियों को उनके अवबोधन स्तर की भाषा के अवसर प्रदान करना। यहाँ पर अवबोधन स्तर की बात की गई है, शिक्षार्थियों को समझ के लिए भाषा के अवसर प्रदान करना। बोधगम्य निवेश क्या होता है? शिक्षार्थियों को उनके स्तर, जो शिक्षार्थी का स्तर है उससे कुछ ऊंचे स्तर की भाषा का अवसर प्रदान करना चाहिए। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भाषा यादृच्छिक है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा तर्क संगत व्यवस्था कहा गया है कि भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा अर्थ पर, भाषा क्या है? अर्थ पर केंद्रित होती है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जो भाषा के संबंध में सही नहीं है, तर्क संगत। तर्क संगत यहाँ पर तर्क संगत में क्या हो जाएगा? गणित से संबंधित है तर्क संगत। नेक्स्ट है, कक्षा 5th की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को शब्द संपदा को एक पृथक शब्द के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि जहां तक संभव हो, जहां कहीं संभव हो, जहां भी संभव हो आदि विश्लेषित समूह के रूप में देती है। विश्लेषित समूह के रूप में देती है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो उपागम है ये किस रूप में जाना जाता है। शब्द समूह, देखिए यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि शब्द संपदा को पृथक, जब पृथक कर दिया तो समूह तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर भी समूह नहीं होगा, वाक्यांश समूह नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? कोश, विषयक उपागम या संप्रेषणात्मक। संप्रेषणात्मक यहाँ पर होगा नहीं, बातचीत के यहाँ पर बात की गई, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कोश विषयक उपागम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पूरे संदेश को सुनकर पृष्ठभूमि का ज्ञान सारांशीकरण के लिए प्रस्तुत करना। श्रुतलेख, क्लोज श्रुतलेख, बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रश्नों को पहचानना। गतिविधि की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। तुरंत सुनकर अव्यवस्थित शब्दों को वाक्यांशों में लिखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब भी याद करने की बात आए तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी एक शब्द तथा वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है। एक शिक्षार्थी है जो उपखंडों की पहचान करती है और इन बातों का प्रयोग करते हुए इस समझ को बनाए रखती है। शिक्षार्थी यहाँ किन प्रकारों की श्रवण प्रक्रियाओं को अपना रही है? ऊर्ध्वोन्मुखी युक्तियां हैं, अधोमुखी युक्तियां हैं। ऊर्ध्वोन्मुखी और तथा अधोमुखी दोनों युक्तियां हैं, ना ही ऊर्ध्वोन्मुखी तथा ना ही अधोमुखी युक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऊर्ध्वोन्मुखी युक्तियां हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्या कहा है कि शिक्षार्थी एक शब्द तथा एक वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है, इन बातों का प्रयोग करते हुए इस समझ को बनाए रखती है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रहणशील शब्द संपदा क्या है? ग्रहण का अर्थ ही होता है जो चीज आप दूसरों से प्राप्त करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं या देखते हैं तब पहचानते हैं, या वे शब्द जिनकी वर्तनी अधिकतर गलत लिखी जाती है। पहली बात तो यहाँ पर ग्रहण की बात की गई है और यहाँ पर लिखना कहा गया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएगा कि वर्तनी अधिकतर गलत लिखी जाती है। वे शब्द जिनकी वर्तनी हम जानते हैं, जब आप जानते हैं तो ग्रहण वाली यहाँ पर बात नहीं होगी, तो आप जानते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वे शब्द जो भाषा प्रयोग कर्ता के द्वारा, यहाँ पर कर्ता होगा, कर्ता के द्वारा लेखन तथा वाचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो कर्ता के द्वारा जो
क्रिया कर रहा है। लेखन तथा वाचन, यहाँ पर वाचन होगा, में प्रयोग किए जाते, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं या देखते हैं। आपने सुना है, आपने देखा है, जब कोई चीज, कोई वस्तु आपके सामने आ जाती तो आप उसे पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर उस शब्द के माध्यम से आपने ग्रहण किया है। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकृति के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसका प्रयोग करना क्या कहलाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। आकृति के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसका प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। व्याकरण का कार्य विधिक ज्ञान, संदर्भ में व्याकरण, व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, व्याकरण का व्यवहारात्मक ज्ञान। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, उपन्यास क्या है। तर्क संगत लेखन है, आकर्षक लेखन है, तुलनात्मक लेखन है, वृत्तांत लेखन है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। उपन्यास क्या है, वृत्तांत लेखन है। देखो, तर्क संगत में यहाँ पर होगा नहीं। तर्क संगत यदि यहाँ पर कुछ गणित के बारे में कहा जाता तो यहाँ पर हो जाता आकर्षण, जो आपको अट्रैक्ट करे। तुलना किसी से कंपेयर की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, लेखन वह उपागम है जो लेखन के द्वारा लिखना सीखना का समर्थन करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। प्रक्रिया उपागम, उत्पाद उपागम, संज्ञानात्मक, रचनात्मक। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या सही हो जाएगा कि लेखन के द्वारा लिखना सीखना का समर्थन करता है। यहाँ पर क्या हो रही है, लिखने की बात की जा रही, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया। प्रक्रिया उपागम, आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लेखन का आकलन करने के लिए सम्मिलित करना चाहेंगे। किसे सम्मिलित करेंगे, किसके लिए, लेखन आकलन के लिए। व्याकरण ज्ञान तथा आकृतियों का प्रयोग, विषय वस्तु व्याकरण पर अधिकार तथा संबद्धता, या लेखन की शुद्धता यहाँ पर होगा नहीं, से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। थीम, विचारों की प्रस्तुति तथा लिखाई। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। विषय वस्तु, व्याकरण पर अधिकार, व्याकरण पर अधिकार तथा संबद्धता, मतलब जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।